आज रवि और नेहा की शादी को 1 महीना पूरा हो गया था। इसलिए रवि की दोनों बहनें छाया और माया अपने मायके आई थी। नेहा नई साड़ी और गहने पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। तब माया कहती है, अरे वाह नेहा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। और ये डायमंड का नेकलेस तो तुम पर चार चांद लगा रहा है। दीदी, उसके लिए तो मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए। आपने इतना सुंदर डायमंड का नेकलेस मुझे शादी में गिफ्ट किया। सच में थैंक्स। अब बहुत सुंदर है ये नेकलेस। अरे बेटा, माया ने दिया हुआ नेकलेस पहना है तो छाया की दी हुई साड़ी भी पहन लेती। हाँ माँ जी, लेकिन आज मुझे ये डायमंड नेकलेस पहनना था। तो छाया ने दी हुई साड़ी ना इतनी भी अच्छी नहीं है कि उस पर नेकलेस सूट करे। नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? माफ करना माँ जी, छाया दीदी, मेरे कहने का मतलब है कि किसी डिजाइनर साड़ी पर ये नेकलेस ना बहुत जचता है। आपकी दी हुई साड़ी वैसे अच्छी है, मैं पहनूंगी कभी। नेहा की बात सुनकर छाया को बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा। अब माँ सही तो बोल रही है नेहा। मेरी दी हुई साड़ी इतनी भी महंगी नहीं है। वो कभी किसी त्योहार में घर में पहन लेगी। अरे नेहा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खास हलवा बनाया है। थैंक्स छाया दीदी। अरे क्या छाया, तुम भी शादी को 1 महीना पूरे होने के सेलिब्रेशन पे कोई हलवा खिलाता है क्या? नेहा, ये देखो, तुम दोनों के लिए मैं क्या लाई हूँ। रेड वेलवेट केक, शहर के सबसे बड़े केक शॉप से लेकर आई हूँ। केक देखकर नेहा ने हलवे का डिब्बा टेबल पर रख दिया और कहा, अरे वाह दीदी, रेड वेलवेट का ये मेरा फेवरेट केक है। मैं तो यही खाऊंगी। अरे, हलवा भी तो खाना है। हाँ, वो भी खाएंगे, लेकिन पहले केक। और देखा छाया, आजकल घर का बना हुआ मीठा किसी को पसंद नहीं आता। तुम अगर ऐसा केक लेकर आती तो और बात थी। खैर, हम सब जानते हैं कि तुम इतना महंगा केक नहीं खरीद सकती। माया, तुम क्यों बार बार छाया को सुना रही हो? अरे बस करो। अरे माँ, अब मैं सुना कर रही हूँ, बस बता रही हूँ। काश इसने उस टैक्सी ड्राइवर से शादी ना की होती। अब मुझे देखो, आज लाखों में खिल रही हूँ मैं। अरे वो तो नसीब नसीब की बात है माया। अब मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ। उस दिन दोनों बहनें अपने मायके में रुक गईं। अगले दिन माया कहती है, नेहा, चलो शहर में जो नया मॉल खुला है वहां चलते हैं। जी भर के शॉपिंग करेंगे। हाँ हाँ, चलिए दीदी। अरे तुम दोनों जा रही हो तो छाया को भी साथ ले जाओ। माँ जी, उस मॉल में सभी ब्रांडेड शॉप्स है। अरे बहुत महंगी चीजें मिलती है वहां पर। छाया दीदी वहां कर क्या करेंगी? हाँ माँ, उस छाया को हमारे साथ मत भेजना। आपने देखा ही कैसी साड़ी पहनती है और कैसी चप्पल। और वैसे भी वो वहां पर सब कुछ खरीद नहीं पाएगी, कीमत सुनकर ही चक्कर आ जाएंगे उसे। नेहा और माया इतराकर चली गईं। उन दोनों की बातें छाया ने सुन ली थी। छाया को मायूस देखकर संगीता कहती है, अरे मायूस ना हो बेटा, अब माया का स्वभाव तो तुम जानती हो ना। उसे हर बात बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। हाँ माँ, लेकिन उसे कम से कम नेहा के सामने तो ख्याल रखना चाहिए ना। नेहा अभी घर में नई है और माया की ऐसी बातों से अब उसने भी मेरे बारे में यही बनाई ली होगी राय, कि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझसे कुछ ठीक से बात नहीं करती। हाँ हाँ, मैं समझाऊंगी माया को बेटा। चलो हम दोनों मंदिर हो आते हैं। संगीता और छाया मंदिर चली गईं। थोड़ी देर के बाद सब घर वापस आ गए। तब माया कहती है, माँ, ये देखो, नेहा ने नई शॉपीस मेरे घर के लिए खरीदा है। कितना प्यारा है ना, और बड़ा भी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा है। तुम्हारे बंगले की शोभा बढ़ाएगा ये शोपीस। हाँ, और महंगा भी बहुत है। नेहा बेटा, छाया के लिए कुछ नहीं लाई? अच्छी, वो छाया दीदी के लिए चूड़ियां लाई हूँ। अरे वाह, अरे बहुत ही सुंदर है ये तो। जी दीदी, वो माया दीदी ने कहा था कि आपका घर बहुत छोटा है तो इतना बड़ा शोपीस आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। नहीं तो मैं भी आपके लिए ऐसा ही सेम पीस खरीदने वाली थी। वैसे चूड़ियां भी डिजाइनर है। हाँ जी, भर के देख लो छाया, तुम तो कभी इतनी महंगी चूड़ियां देखी भी नहीं होगी। अरे चुप करो माया, एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें? छाया को यूं नीचा दिखाना, और वो भी नई बहू के सामने, बंद कर दो अब। तुम किसी के बारे में इतना अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। ओहो माँ, अब मैं तो सिर्फ जो सच है बस वो ही तो बोलती हूँ। अब अगर किसी को बुरा लगता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 2 दिनों के बाद छाया अपने घर वापस जाने लगी थी। तब संगीता कहती है, अरे छाया, आज ही वापस जा रही हो? हाँ माँ, 4 दिन हो गए हैं ना, तो मुझे जाना चाहिए। वहां अब घर में भी तो देखना पड़ रहा है ना। माँ, हम एक शहर में तो रहते हैं, फिर आ जाऊंगी। माया, तू तो रुक रही है ना?
हाँ, मैं तो रुक रही हूँ और कुछ दिन। मेरे तो ना वो बिजनेस के काम परदेश से गए हुए हैं। अब तुम्हें तो पता है कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है। उन्हें दुनिया भर में घूमना पड़ता है। अब मैं वापस जाकर इतने बड़े बंगले में अकेले क्या करूंगी? यही रुक जाऊंगी। वो वापस आएंगे, मैं बाद में चली जाऊंगी। छाया अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद माया भी अपने घर लौट गई। कुछ दिनों के बाद रवि ऑफिस में काम से कहीं बाहर गया था और संगीता भी अपनी सहेलियों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। नेहा अकेले बहुत बोर हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि माया के घर चली जाए। वो माया के घर गई और उसने देखा कि माया के इतने बड़े बंगले में सभी चीजें यहाँ वहां फैली हुई थी। हर जगह कचरा पड़ा हुआ था। नेहा को देखकर माया बाहर आई और कहती है, अरे नेहा, तुम ऐसे बिना बताए कैसे आ गई? दीदी, वो रवि ऑफिस के काम से बाहर गए ना, तो वो कल आएंगे। और माँ जी भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि वहाँ अकेले रहने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ आ जाऊँ। हाँ, वो तो सही, सब ठीक है, लेकिन तुमने मेरे घर की हालत देखी है ना? कल से नौकरानी नहीं आई है। देखो ना कितना फैला पड़ा है सब। मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। तुम ऐसे वैसे भी कैसे रहोगी? और मैं अभी अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जा रही हूँ। मुझे भी पता नहीं कितना लेट हो जाएगा, बुरा मत मानना। लेकिन फिर तुम कभी आना और फोन करके, अब फिर देखना मैं तुम्हारी कितने अच्छे से खातिरदारी करती हूँ। लेकिन प्लीज आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। माया ने नेहा की बातें सुने बिना ही उसे भगा दिया। नेहा सोच में पड़ गई। शाम हो रही थी। फिर उसने सोचा कि छाया के घर चली जाती हूँ। छाया का घर का पता ढूंढते हुए वो छाया के घर पहुंच गई। छाया के आंगन में गुलाब और मोगरे के फूल खिले हुए पौधे थे। उन फूलों की खुशबू ने नेहा का मन प्रफुल्लित कर दिया था। छाया ने दरवाजा खटखटाया और सामने देखकर छाया बोली, अरे नेहा, तुम आओ आओ, तुमने तो अच्छा खासा सरप्राइज दे दिया। अरे दीदी, वो रवि भी नहीं है यहाँ और माँ जी। अरे वो सब क्यों बता रही हो? अरे ये भी तो तुम्हारा घर ही है। अरे जब दिल करे तब आ सकती हो, आओ बैठो। नेहा बैठ गई। उसने देखा छाया का घर छोटा था, लेकिन एकदम साफ सुथरा। सभी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई थी। छाया ने नेहा को पानी पिलाया। तभी छाया का पति भी काम से लौट आया। उसे भी नेहा को देखकर खुशी हुई। कुछ देर के बाद छाया गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आई। अरे ये लो नेहा, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। और माँ यात्रा पर गई है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन रवि कब चला गया? वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, कल आएंगे। अरे तुम तो सुबह ही आ जाती, फिर शाम तक क्यों रुक गई? आज सुबह मैंने दही बल्ले बनाए थे, तुम्हें बहुत पसंद है ना, एक बार रवि ने बताया था। अच्छा कोई बात नहीं, कल बनाती हूँ फिर। अरे खाओ, नहीं तो पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। अरे आज रात को क्या बनाऊं खाने में? जो भी तुम्हें पसंद हो बता देना, मैं बना दूंगी। और हाँ, खाना खाने के बाद ना बाहर आंगन में बैठे गप्पे मारेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे कितने दिनों के बाद मिल रहे हम। छाया का प्यार और अपनापन देखकर नेहा का दिल भर आया। नेहा कहती है, छाया दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपको बहुत कुछ कह दिया था और आपके घर के बारे में, मुझे माफ कर दिएगा। अरे छोड़ो भी उन बातों को, मैं तो भूल भी गई। अरे दीदी, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे वो माया दीदी की बातें सुनकर ना मैंने भी आपके बारे में अपनी राय बना ली थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे माया की तो आदत है, अब वो भी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी कि घमंड आ जाता है। और उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, वो मेरी बहन है और जैसी भी है अच्छी है। अब कितनी अच्छी है दीदी, आपको दीदी से कोई शिकायत नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले उनके यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर जाना है कहकर मुझे भगा दिया। और मैं यहाँ आते हुए सोच रही थी कि आऊं कि नहीं, पता नहीं आपका घर कैसा होगा, लेकिन आपका घर तो सच में बहुत अच्छा है। अरे छोटा घर होने का तो यही फायदा है, उसकी सफाई करना भी आसान होती है। अरे नेहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन घर पर आने वाले मेहमान की खातिरदारी तो अच्छे से करते हैं। दोनों हंसी खुशी पकौड़े खाने लगी। छाया का पति भी उनके साथ पकौड़े खाने लगा। छाया और उसका पति आपसी प्यार देखकर नेहा को तो बड़ी खुशी हुई। वो समझ गई कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ज्यादा पैसा होने से कोई बड़ा फर्क नहीं बन जाता और कोई बड़ा नहीं बन जाता।